अस्सलामुअलैकुम। कुछ क्रिकेट हो जाए पाकिस्तान सुपर लीग 7 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं सादिया खौस और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफा साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जबरदस्त किस तरीके से ये भी हम जानेंगे। आज का जो मैच हुआ है सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे नाज़रीन। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में लाहौर कलंदर्स ने तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। सीजन के 12वें मैच में कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद हरा दिया है, 8 रन से हराया है। लाहौर कलंदर्स पहले खेलकर 9 विकेटों पर 174 रन बनाए, उसके बाद जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने करारा जवाब दिया। कोलिन मनरो और शादाब खान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की, जबकि आखिरी ओवर में कलंदर्स ने कमबैक किया और यूनाइटेड की टीम 5 विकेटों पर 166 रन बना सकी। ये ओवरऑल जो सिचुएशन रही, जिस तरीके से हमने देखा शुरू से मैच और आखिर में आके जैसे ही मैच एकदम से पलटा खा गया, इस पूरी चीज के ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट ओवर था। लास्ट ओवर में पहले डिस्कस करने जा रही हूँ, लास्ट ओवर था क्योंकि उसी ने पूरा मैच जो है वो पलट दिया था। क्या कहेंगे जमान खान की बॉलिंग के हवाले से? शानदार बॉलिंग, जितनी तारीफ की जाए कम। अंडर प्रेशर इतना बड़ा एक टूर्नामेंट उसमें आए हैं और इतना ही इम्पोर्टेंट और क्रूशल ओवर, और साथ में शाहीन शाह लाजवाब, क्या कप्तानी की है उन्होंने। पहली बार कप्तानी कर रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म था लाहौर कलंदर पे कि एक इतने यंगस्टर को आपने कप्तानी भी दे दी है, फास्ट बॉलर भी है, लेकिन शानदार किस तरह से वो हैंडल कर रहे थे। वो एक फास्ट बॉलर खुद भी हैं, इस प्रेशर सिचुएशन पे बहुत बॉलिंग की है, तो वो जो उनका अपना एक्सपीरियंस था उस जगह पे बॉल करने का, वो उसको बार बार समझाए जा रहे थे। बिल्कुल फवाद, जिस तरीके से हम भी देख रहे थे, पूरा मैच तो मैं नहीं देख सकी, लेकिन उसके बाद जो लास्ट ओवर में हमने देखा कि एक एक बॉल पर आकर गाइड कर रहे थे शाहीन जिस तरीके से उनको, और जमान ने भी वाकई नो डाउट जो कॉन्फिडेंट लेवल था उनका, हर बॉल में वो कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस ला रहे थे और यही कोशिश थी उनकी कि कोई रन ना बन पाए, और वही हुआ। देखिए, जमान पे प्रेशर जो था वो उन्होंने सारा आसिफ पे शिफ्ट कर दिया, जिस शानदार तरीके से। बिकॉज यंगस्टर थे, सब समझ रहे थे कि बहुत से लोग कि जी बड़ी आसानी से बन जाएंगे, आसिफ का इतना एक्सपीरियंस है, उनके साथ आजम खान खेल रहे हैं। बट जो बात उन्होंने अभी इंटरव्यू में भी की कि जिस तरह से शाहीन ने आके उन्हें गाइड किया कि एंजॉय करो, रिलैक्स करो, बिकॉज आपके नर्व्स को ऐसे मौके पे संभालना आसान नहीं होता। और मैच टूर्नामेंट जब भी कोई बॉलर इस तरह से रोकता है, T20 क्रिकेट में रन नहीं बनाने देता, सो उस मैच का मजा ही अलग होता है। बिकॉज ये एक बैट्समैन का खेल है। आप देखिए इस बॉलर्स को मारी मार पड़ रही थी, उस जगह पे आके रिस्ट्रिक्ट कर लेना ऐसे बैट्समैन को जिसके बारे में पता है कि उसका काम ही पावर हिटिंग करना है, दोनों आजम भी और आसिफ भी। सो मतलब आप समझिए कि जीता हुआ मैच उनके सामने से ले गया लाहौर कलंदर। सही, बिल्कुल। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन में उमूमन हमने देखा है कि ज्यादातर प्रेशर जो है वो बॉलर पे होता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की, वो बॉलर ने अपना सारा प्रेशर बैट्समैन पे डाल दिया था और वो बड़ा अच्छे, वो कामयाब भी रहे इसमें काफी हद तक। अच्छा, अगर हम शुरू में देखें तो हमने देखा लाहौर कलंदर्स ने ओपनर्स ने 73 रन जोड़े थे, अब्दुल्ला ने 44 और फखर ने 38 रन बनाए थे, यानी कि ओवरऑल उनकी बैटिंग भी काफी अच्छी थी स्टार्ट से ही। देखिए, बड़ा अच्छा सर्कल में स्टार्ट लिया, उसके बाद विकेट उतना आसान नहीं हो रहा था। जब शादाब आए थे, मुबस्सिर ने भी अच्छी गेंदें की, तो मैं समझता हूँ वहां पर कहीं जो ट्रिक थी, वो जो एडवांटेज था सर्कल का, वो लाहौर ने मिस किया। लाहौर बड़े सुकून से आज 200 के करीब जा सकता था। बीच में जब शादाब बॉल करने आए तो उसको मैनेज करने में मेरे ख्याल से उन्होंने या तो बहुत आसान लिया और उस पर वही खेल जारी रखा जो वो सर्कल में कर रहे थे। शादाब ने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस दी और अभी तक टूर्नामेंट में शादाब बैटिंग हो या बॉलिंग बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। बिल्कुल, टारगेट थोड़ा कम था, यानी कि अगर टारगेट देखा जाए तो लग रहा था कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड इजीली इसको अचीव कर लेगा, ऐसा था। बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद फेवरेट टीम थी। कल भी जब हम इस प्रोग्राम में थे तो बात हमारी यही हो रही थी, सब ये कह रहे थे कि जी इस्लामाबाद फेवरेट है। मैंने कुछ सोचते हुए लाहौर को फेवरेट कहा था। हाँ। उसकी वजह ये है कि लाहौर की बॉलिंग इस वक्त टूर्नामेंट की सबसे अच्छी बॉलिंग है और इस्लामाबाद की बैटिंग ऑल्दो बहुत लंबी है, लेकिन क्वालिटी बॉलिंग जब आती है तो उस पर रन्स करना आसान नहीं होता। इनके ज्यादातर बॉलर्स ऐसे हैं कि जो अंडर प्रेशर बॉल करना, जिसमें राशिद भी है, शाहीन शाह भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, और फर्स्ट मैच में जिस तरह से वो हारे थे उसके बाद उन्होंने सीखा। प्लस लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है
जैसे आतिफ राना, आकिब जावेद पूरे साल उन लड़कों के साथ रहते हैं। सो एक वो जो ओन करना होता है ना अपने क्लब को या अपने लोगों को, अपनी टीम को, तो प्लेयर्स भी उसी तरह से लड़ते हैं अपनी यानी कि आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी। हम लोगों ने ज्यादातर लोगों को यही देखा कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ थे, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि आपने कल प्रिडिक्ट किया था इस चीज को कि मे भी लाहौर कहीं ना कहीं जीत सकता है, और वाकई लाहौर ने अपने आप को प्रूव किया। नाज़रीन, PSL 7 में हसन अली की बॉलिंग रेडार में कलंदर्स के खिलाफ भी नाकिस बॉलिंग का मुजाहिरा किया। 3 ओवर्स में 43 रन की धुलाई हुई, जबकि गुज़िश्ता दोनों मैचेस में 50 से ज्यादा रन भी उन्हें पड़े थे। इसी पर भी बात करेंगे, पहले उनकी बॉलिंग आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, हसन अली की बॉलिंग पे क्या कहेंगे फवाद? देखिए, हसन बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं अभी तक टूर्नामेंट में। हसन एक ऐसे बॉलर हैं कि जो मेन बॉलर हैं, जिनका अगर इस्लामाबाद ने इस टूर्नामेंट को जीतना है या आगे जाना है, सो हसन को अपना एक रोल प्ले करना होगा, और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज वो मेन बॉलर है जिन पे देखा जाता है। जैसे आज हमने शाहीन को देखा, फिर हारिस को देखा कि वो फ्रंट से लीड कर रहे थे। सो हसन को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा, और उनके बॉलिंग कोच भी हैं, अजहर महमूद उनके साथ हैं, उस पर बात करनी होगी कि क्या ऐसी चीजें हैं जिससे वो अपनी बॉलिंग को बेहतर कर सकें या उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना उनको करना चाहिए। ठीक, साकिब शाह क्रिकेट फैन कनाडा से हमारे साथ जूम पर मौजूद होंगे। PSL 7 बड़े शौक से देख रहे हैं। साकिब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैसे हैं साकिब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। आज के मैच खास तौर पे खुश हूं। अच्छा, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? आपको लाहौर की परफॉर्मेंस कैसी लगी? शुरू में तो हमें नहीं लग रहा था कि लाहौर जीत पाएगा, लेकिन हमने बाद में देखा आखिरी ओवर में तो तमाम चीज ही पलट गई थी। तो आज जो इंटरेस्टिंग मैच रहा, क्या कहेंगे उसके बारे में? जी बिल्कुल, बहुत खुश हूँ लाहौर की इस जीत के ऊपर। बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, उसके बाद स्पिन के अगेंस्ट इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, और जैसे अभी फवाद भाई ने बताया कि वो थोड़ा सा ये स्पिन को थोड़ा सा इजी ले गए और उसी तरीके से खेलना चाहते जिस तरह पावर प्ले में खेल रहे थे। वहां पर इनकी 5 विकेटें अचानक ही गिर गई 10-12 रन के ऊपर, तो प्रॉब्लम आई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 200 कर लेंगे जब पावर प्ले हुआ था, मगर ये कि फिर भी एक डिसेंट टोटल पुट ऑन द बोर्ड कर दिया था। मगर डेफिनेटली इस्लामाबाद की बैटिंग ने जो डिसेंसी इनको दिखानी चाहिए थी लाहौर के अगेंस्ट, जो उनका प्लान था वो लग रहा था कि आराम से खेलेंगे हमारे शाहीन अफरीदी को और हारिस रऊफ को, क्योंकि और वही हुआ कि जनरली अगर आप देखें तो जो स्टर्लिंग है वो बहुत तेज खेलते हैं, पहले ओवर से स्टार्ट करते थे पावर हिटिंग, मगर उन्होंने आराम से खेला था। मगर डेफिनेटली जहां एंड के डेथ ओवर्स की बॉलिंग बहुत लाजवाब थी, और जमान खान तो बिल्कुल आज छा गए जिस तरीके से उन्होंने लास्ट ओवर किया है। दैट वाज इनक्रेडिबल। ऑफ कोर्स शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी, फुल मार्क्स टू हिम, और टोटली सरप्राइज विद द लाहौर कलंदर डेथ बॉलिंग। आखिर में आके वाकई सरप्राइज दिया उन्होंने। अच्छा, लाहौर की तरफ से एक जो डिसीजन हम बात कर रहे थे इससे पहले, जब तक लास्ट ओवर नहीं हुआ था, तो हम इस पे बात कर रहे थे कि कॉलिन मनरो के खिलाफ DRS ना लेना, रिव्यू पे जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर खुदा न खास्ता लाहौर कलंदर्स, क्योंकि अब मैं लाहौर कलंदर्स के साथ हूं, लाहौर कलंदर्स नहीं जीतते तो ये डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं उठता जरूर कि क्यों रिव्यू में नहीं गए, क्योंकि उसके बाद बड़ा अच्छा पीटा उन्होंने। जी बिल्कुल, जब वो अपील हुई थी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अंपायर भी दे देंगे जितनी वो क्लोज लगी हुई थी, मगर चूंकि एक रिव्यू से पहले फिल सॉल्ट ने एक अपील की थी कॉट बिहाइंड की, जिसके ऊपर रिव्यू जाया हो चुका था, तो दूसरा ही ओवर में एक रिव्यू जाया नहीं करना, कि अपना दूसरा और आखिरी रिव्यू जाया नहीं करना चाहते शाहीन, इस वजह से उन्होंने चांस नहीं लिया। अगर चांस लेते मेरा ख्याल में ले लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत बहुत क्लोज लगी हुई थी बॉल। मगर वाकई उसके बाद मनरो ने 60 रन की बड़ी अच्छी बारी खेल दी, और डेफिनेटली वही एक हार का सबब बन सकती थी। साकिब, आपके साथ ट्विटर स्पेस पे भी काफी बात हो रही होती है, बड़े एक्टिव हैं आप। ये बताइए, आपकी टाइमिंग भी जिस किस्म के हैं, आप कैसे क्रिकेट को इस तरह से फॉलो कर लेते हैं? वीकेंड्स तो समझ आता है, लेकिन आप तो सारे मैच ही फॉलो कर रहे होते हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल सर, चक्कर ये कि रात के आज तो नींद ही नहीं आती। रात के 3:30 बजे मैं उठ गया था, क्योंकि मैच 4:30 बजे स्टार्ट होता, तो मैंने कहा चलो यार 1 घंटा वो जो शुरू की बातें होती हैं वही चल के सिकंदर बख्श भाई की और वकार यूनुस भाई की उनकी बातें चल के सुनते हैं। तो अभी तक मैं पूरी रात सोए नहीं हूँ बेसिकली। जनरली मैं सो जाता हूँ और 3-4 घंटे नींद करने के बाद फिर सुबह के पहले मैच के लिए उठता हूँ। तो बस PSL का शौक इतना है कि और लाहौर कलंदर ने आपका जो भी जागना था वो भी वसूल करवा दिया। सही। बिल्कुल बिल्कुल, अब सुबह हो चुकी है यहाँ पर। अब दूसरा मैच इंशाल्लाह ताला देख के
आराम से उसके पोस्ट मैच रिव्यूज वगैरह करके फिर सो। आप देख रहे हैं, अंदाज देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला दूसरा मैच देख के फिर उसके बाद भी है ना। अच्छा साकिब साहब, आप कोई सवाल करना चाहें फवाद साहब से? जी फवाद भाई, आप मुझे ये बताइए कि जो आज दूसरा मैच होना है, क्योंकि ये तो मैच चले हो गया, आप मुझे ये बताएं कि दूसरे मैच की प्रेडिक्शन आपकी क्या है? मुल्तान सुल्तान हॉट फेवरेट है, 4 के 4 मैच जीत चुकी है, ज़ल्मी ने कल कमबैक किया है और आज साकिब महमूद भी खेलेंगे। अनफॉर्चुनेटली न्यूज आ रही है कि लिविंगस्टन शायद अभी तक पाकिस्तान पहुंचे ही नहीं है, तो इस मैच को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए ज़ल्मी जो 2 मैच जीता है, लेकिन अगर आप उसका मुवाजना मुल्तान की परफॉर्मेंस से करें तो मुल्तान की परफॉर्मेंस काफी बेहतर है एज अ टीम। और आप साकिब देखेंगे उनके ओपनर से लेके मिडिल ऑर्डर बॉलर्स जब जरूरत हो परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ज़ल्मी जीत गया दोनों मैच, लेकिन एक बॉलिंग में मुझे साकिब के आने से शायद फर्क पड़ जाए, लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही। उस्मान कादिर, सारे स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उस्मान कादिर अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। वहाब भी जिस तरह से लीड करना चाहिए, एक सीनियर एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा PSL के वो बॉलर हैं, वो भी नहीं कर रहे। सो इन सब चीजों को देखते हुए मुल्तान मुझे फेवरेट लगता है। लेकिन अब मुल्तान, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे कि कौन सी पहली टीम होगी जो टॉस जीतेगी और मैच हारेगी, इसी तरह अब ये बात हो रही है कि कौन सी पहली टीम है जिसके हाथों मुल्तान को शिकस्त होगी। सही। अच्छा, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, मुल्तान सुल्तान बड़ी कंसिस्टेंसी से हम देख रहे हैं कि आगे की जाने बढ़ रहा है, तो आपके लिए क्या फेवरेट टीम होगी? अच्छा, नाज़रीन से भी हम शेयर करें, पाकिस्तान सुपर लीग 7 में आज के दूसरे मैच के हवाले से जिस तरह बात हो रही है, दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। और आपको बताएंगे नेशनल स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होना है। मुल्तान सुल्तान इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है, 4 मैचेस में उन्होंने फतह समेटी है। पेशावर ज़ल्मी ने 4 में से 2 मैचेस अपने नाम किए हैं। तो फवाद साहब, आपका फेवरेट कौन है? कल तो आपने लाहौर कलंदर्स को प्रेडिक्ट किया था और आज वो जीत गया है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रेडिक्शन कोई बेसिस पे होती है और जरूरी नहीं है कि हर बारी ठीक भी हो, लेकिन मेरी हमेशा कोई बेसिस होती है। जैसे अगर ये दोनों आज लास्ट रात वाला भी मैच है, जिस किस्म की परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान ने दी है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो फेवरेट नहीं है? और चाहे वो मैं हूं, साकिब भी देख रहे होते हैं, आप भी हैं। अब जब पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो उसके बेसिस पे ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान ही फेवरेट होगा। लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें कोई भी टीम अपसेट कर सकती है, लेकिन मुल्तान सुल्तान मेरी नजर में फेवरेट है। अच्छा साकिब, आपकी कौन फेवरेट है लाहौर कलंदर्स के बाद अब नेक्स्ट मैच के लिए? मेरे ख्याल में आज के मैच में मैं बैक करूंगा पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि मेरे ख्याल में साकिब महमूद जो है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। अब उनका जब कॉम्बो बनेगा वहाब के साथ, तो मेरा ख्याल में इनकी बॉलिंग, और कल जिस तरीके से इमर्जिंग बॉलर मोहम्मद उमर ने जिस किस्म की शानदार बॉलिंग की है, मुल्तान सुल्तान भी तो देखें कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेके चल रहा है, कोई मैच अभी तक हारा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, वो अपनी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है, मगर आई स्टिल थिंक कि उनकी बॉलिंग में उनकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट कर सकती है पेशावर ज़ल्मी। तो बॉलिंग की वजह से, क्योंकि साकिब महमूद को मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ, लिविंगस्टन होते तो मैं श्योर होता कि शायद ज़ल्मी जीत जाए, मगर आई एम स्टिल होपिंग के साकिब महमूद ज़ल्मी के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आई एम थिंकिंग कि आज पेशावर ज़ल्मी जीतेगी। पेशावर ज़ल्मी का आप साथ दे रहे हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स आपकी एक टीम तो जीत चुकी है, अब आप आराम कर सकते हैं दूसरे मैच तक के लिए। साकिब साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा फवाद साहब, आपको क्या लगता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी के हवाले से और मुल्तान सुल्तान, कौन सी ऐसी बेसिस हैं जिसपे हम कह सकते हैं, जैसे आपने मुल्तान को फेवरेट कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, अगर पूरी टीम का कॉम्बिनेशन देखा जाए, वहां अगर कुछ चेंजेस ना हो दूसरी तरफ भी, और मुल्तान सुल्तान में मेरे ख्याल से कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, सेम टीम चल रही है, तो सेम टीम चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है कौन सी ऐसी बेसिस हैं जिन पे वाकई अब पेशावर ज़ल्मी भी काम करेगी ताकि मुल्तान सुल्तान का जो सामना है वो बड़े अच्छे से कर सकें? देखिए, पहली बात तो अब ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि टॉस जीतने के बाद जो फैसला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसकी वजह यह है कि एक हर टीम ये सोच के आ रही है टॉस जीते और चेस करें, सो उसके बारे में भी एक तो पहला डिसीजन देख के लेना पड़ेगा। प्लस जैसे साकिब भी बात कर रहे थे कि साकिब महमूद भी टीम के साथ आ गए हैं, कल उमर ने भी अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन एक टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में है, बड़ा अच्छा कर रही है। अनटिल अनलेस मुल्तान को बहुत ही बुरा ना खेले, मुझे लगता नहीं है कि ज़ल्मी आसानी से ये हरा पाएगी। वरना अपसेट तो हो सकता है, बहुत से अपसेट होते हैं,
हमने देखे हैं T20 में। उन्हें कोई राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। अगर आप मुझसे परसेंटेज वाइज कहते तो मैं कहूंगा कि जी 55% चांस मुल्तान का है, 45% पेशावर का। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि पेशावर का कोई चांस नहीं है, बिल्कुल चांस है। टीमें कोई भी जीत ज़ल्मी ने अभी कम बैक किया है, आप क्या देख रहे हैं, कितना स्ट्रांगली वो लोग फेस कर पाएंगे? अब देखिए बॉलिंग में भी और बैटिंग में तैयारी के साथ तो हर टीम आती है। 120 बॉलों का खेल है और खेल पांसा पलटता हुआ आपने पहले मैच में भी देख लिया, और कैसे मैच में भी देख लिया। साथ भी मैं कह रहा हूँ पहले आज का जो सुबह का दोपहर का मैच है कैसे पांसा पलटा है। तो अपने नर्व्स को जब अंडर प्रेशर आप आते हैं उससे बेहतर तरीके से कौन कंट्रोल रखता है, करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो लाहौर कलंदर ने करके दिखाया, एज अ टीम करके दिखाया। और मतलब एक होता है ना कि जी आप बड़ा सुकून से जीतते चले जा रहे हैं। उन्होंने राइट टाइम पे अपने डिसीजन लिए, कप्तानी के डिसीजन देखे। सब उस वक्त बात कर रहे थे कि जमान से कब ओवर कराएं। उन्होंने लास्ट ओवर पे रोका, उसे कॉन्फिडेंस दिया और ये रिस्क लिया और वो कामयाब। चले भाई, फवाद साहब ने तो प्रेडिक्ट कर दिया है, जो उनकी प्रेडिक्शन है कुछ बेसिस के ऊपर पूरी पॉइंट्स रख के उन्होंने बता दिया है कि अभी जो नेक्स्ट 2 होने जा रहा है उसमें आपकी फेवरेट मुल्तान सुल्तान, मेरी फेवरेट भी इस मैच में मुल्तान सुल्तान है। अभी बड़ा अच्छा कंसिस्टेंसी से खेल रही है, उम्मीद करते हैं आज भी अच्छा खेलेगी। अब देखते हैं दूसरी टीम किस तरीके से सामने आती है। नाज़रीन, इस पर भी आप तज्जिया देख सकेंगे आज 11 बजे। और हमारे प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए में अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।